गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। पढ़ते हैं अपन क्लास 10 साइंस लेसन अपना जो चल रहा था 5th, उसको कंटिन्यू करते हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया है उसको पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लेसन है, एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे अपन इसमें। और एक चीज़ और मैं वीडियो के जरिए आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया कल अपना, देखिए उसको, अपने रिश्तेदार पड़ोसियों और को भी बताइए और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए उस चीज़ को और अपने वीडियो के साथ दूसरों को भी जोड़िए जिनकी स्कूलों में वीडियो नहीं आ रहे, ताकि घर बैठे वो भी अपने साथ पढ़ाई कर सके। ठीक है, थैंक यू। तो आइए अब चलते हैं अपन, जो लेसन चल रहा था उस लेसन में ऑब्वियसली अपन ने 3 चीज़ के बारे में जिक्र की थी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आइए इन तीनों की जो डेफिनेशन है, 3 अलग अलग साइंटिस्ट, 3 अलग अलग वैज्ञानिक है, वो क्या बता रहे हैं कि एसिड क्या होते हैं उनके कंसेप्ट के अनुसार, बेस क्या होते हैं उनके कंसेप्ट के अनुसार। तो अपने सिलेबस में 3 वैज्ञानिक और कई बार बोर्ड में 1 नंबर में पूछ भी लेते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी बुक खोल के रखें, इंग्लिश मीडियम की, साथ साथ रीडिंग भी लगाए, मैं पढ़ाऊँ रीडिंग लगाए, पॉज कर ले वीडियो को वहाँ। तो आइए, पहला वैज्ञानिक जो है आर्रेनियस। पहला वैज्ञानिक क्या है? आर्रेनियस। और ये 3 वैज्ञानिक केवल एसिड और बेस के बारे में ही अपने को बताएंगे। सॉल्ट यहाँ से एक बार हट चुका है, वो आगे आएगा अपने। तो आर्रेनियस ने क्या बताया था कि एसिड को जब आप पानी में मिलाओगे तो एसिड पानी में जाकर डिसोसिएट होता है, टूटता है और टूटकर अपने को क्या देता है? H+ आयंस। कौन सा आयन देता है? H+ आयन। तो ऐसे पदार्थ, दो सब्सटेंस व्हिच गिव्स अस H+ आयन इन एक्वायस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड and those substance which gives us OH negative ion in aqueous solution is known as base। ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक जो पानी में डालने पर, टूट जाने पर H+ आयन देते हो, अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे आयन जो पानी में डालने पर, ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक पानी में डालने पर, टूट जाने पर OH- देते हो, उसे क्षार कहते हैं। ये परिकल्पना किसने दी थी? आर्रेनियस ने दी थी। आर्रेनियस के अनुसार ये परिकल्पना, ध्यान रखिएगा, छोटी सी परिकल्पना है, याद हो गई अपने। अम्ल H+ देता है और क्षार OH- देता है। दूसरा, ब्रोंस्टेड-लोरी, हिंदी में भी ये नाम है, ध्यान रखना। अब इन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में क्या बताया था बच्चों? ये अम्ल है, ए मैंने लिखा है ना, ए अम्ल है, बी क्षार है। और इस ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है? H, हाइड्रोजन प्रोटॉन। क्या बोलेंगे अपन इसको? यहाँ पर प्रोटॉन कहेंगे, मैंने आगे लिख के रखा है बोर्ड पर, प्रोटॉन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसका मतलब अम्ल के साथ प्रोटॉन जुड़ा है, क्षार के साथ प्रोटॉन जुड़ा हुआ नहीं है। तो इनके अनुसार अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा हुई? अम्ल एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस प्रोटॉन को ले लेता है। हो गई ना सीधी सी डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है। एसिड डोनेट प्रोटॉन्स एंड बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो अगर ए इस हाइड्रोजन को दे देगा तो ए पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि H के प्लस था, H के पास क्या था? प्लस। तो A ने H को दे दिया, प्लस गया, माइनस आ गया, तो ये बेस बन गया। और B के पास H नहीं था, तो ये H इस B के पास आ गया, तो प्लस इसके पास आ गया, तो ये एसिड हो गया। ध्यान रखना इस चीज का। तो इसका मतलब इनके अनुसार एसिड प्रोटॉन का डोनेट करते हैं और बेस प्रोटॉन को ले लेते हैं। तीसरी, लुईस कंसेप्ट, ये इलेक्ट्रॉन के आधार पर है। ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैंने यहां लिखे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है पूरा। तो इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो एसिड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं और जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं। क्लियर एकदम? इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एसिड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इनको देने वाला है, ये एसिड नेचर के, और जो डोनेट करता है वो बेस नेचर का होता है। क्लियर ये चीज भी? तो इसमें एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। ये देखो मैंने तीर लगा के दिखा के रखा है। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इनके पास आ रहे हैं, ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? तो जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, लेता है यहाँ पर, वो एसिड नेचर के हो गए, और जो डोनेट करता है वो कौन से नेचर के हो गए? बेस नेचर के हो चुके। तो बच्चों ये 3 कंसेप्ट आज आप लोगों के पास आई है। उससे पहले आप लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट की नॉर्मल इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एसिड और बेस की
कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं कि एसिड किसके साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देगा और बेस किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देगा। तो उसके लिए मैं आपके पास ये फॉर्मूला लिखने वाला हूं बोर्ड पर। उस फॉर्मूले को आप लोगों को कॉपी में उतार कर याद करना है, रिएक्शन अपने आप तैयार हो जाएगी। शॉर्टकट ट्रिक दूंगा मैं भी आप लोगों को, तो जानिए। मैं इसको रफ करके फॉर्मूले यहाँ पुट ऑफ कर रहा हूँ बोर्ड पर। उससे पहले आप लोग पीछे की सारी चीजों की एक बार रीडिंग लगा लीजिए और इसको देखिए आप लोग। चलो बच्चों, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी है एसिड और बेस की। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है इनके सामान्य फीचर्स क्या है, सामान्य लक्षण क्या है। तो यहाँ कुछ अभिक्रिया आ चुकी है। देखो अभिक्रिया के बारे में अगर मैं जिक्र करूँ तो 9th पढ़कर आ चुका हूँ आप लोग। 9th क्लास में आप लोगों को विवेक सर ने फॉर्मूला बनाना सिखाया था अभिक्रिया का, और वो फॉर्मूले अब आप लोगों के यहाँ काम आएंगे। देखो अब यहाँ फॉर्मूले बनाने में नहीं सिखाऊंगा, यहाँ सीधे आप लोगों को अभिक्रिया करवानी है। अभिकारक, उत्पाद, ये सब कैसे बनते हैं, रिएक्टेंट आपस में कैसे रिएक्ट होंगे, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कैसे इनको अरेंज करना है, ये चीज़ आप मेरे साथ यहाँ सीखोगे, जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। देखो जब ये लेसन शुरू हुआ था मैंने आपको एक चीज़ कही थी, जहाँ एसिड का नाम आए, एसिड, एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, वहाँ HCl यूज में लो, और जहाँ बेस का नाम आए, बेस, क्षार, वहाँ NaOH काम में लो, ताकि इससे क्या होगा। देखो एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, इन दोनों में ना, इन दोनों यौगिकों में 2, 3, 4 नहीं है। अगर अम्ल आप अपन ये भी काम में ले सकते हैं, वो बात नहीं है, H2SO4। अब इसमें बच्चों क्या होगा, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ 2 और 4 जुड़े हुए हैं। तो जब आप इसको अभिक्रिया में यहाँ लिखोगे ना रिएक्शन में, तो आपको अब इसको बैलेंस करने का टेंशन हो जाएगी कि 2 किसके लगाऊं, 4 किसके लगाऊं, किसके क्या लगाऊं, क्योंकि इसमें 2, 3 कुछ नहीं है, ये सीधे इसी रिएक्शन तैयार हो जाएगी। बेस और भी थे अपने पास, देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ये भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी है बच्चों। अब इसमें 2 आ गया। अगर उस फॉर्मूले को मैं यहां रखूं बेस की जगह, तो अब इसको बैलेंस करने की अपने को टेंशन हो गई। अब इसको बैलेंस और करो अलग से, और बैलेंस अगर अपन गलती कर दी, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई, तो ये रिएक्शन पूरी गलत हो जाएगी। फिर एग्जामिनर क्या सोचेगा, बच्चे को ये नहीं आता। तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं, जहां एसिड का नाम आए वहां ये यूज ले लो, और जहां बेस का नाम आए ये यूज ले लो, कि इसमें 2, 3 नहीं है। देखना भी शॉर्टकट तरीके से आपको सिखा दूंगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। पहली रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इसमें एक डायग्राम भी है। डायग्राम में यहाँ नहीं बना रहा, डायग्राम आप बुक खोल के रखिए, मैं पूरा डायग्राम आपको एज इट इज समझा रहा हूँ। उस डायग्राम में क्या लिया गया, एक टेस्ट ट्यूब है सामने। उस टेस्ट ट्यूब में 2 चीज ली गई है, एक तो एसिड है और दूसरा जिंक है। एसिड और क्या है, जिंक है। जिंक इज द मेटल। जिंक क्या है, मेटल है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप लोग। जिंक क्या है, यहाँ पर मेटल है। जहां मेटल का नाम आया है वहां जिंक काम में ले लेना बच्चों। आई बात समझ में, ये 2 चीज अपने जहन में बैठा लो। जहां एसिड का नाम है वहां HCl, जहां जिंक मेटल का नाम है वहां जिंक काम में ले लो। मेटल की जगह जिंक, एसिड की जगह HCl, बेस की जगह NaOH। अब देखो इनकी रिएक्शन अपन तैयार करते हैं, कैसे होगी इनकी रिएक्शन। पहली कौन सी है, एसिड है। एसिड की जगह क्या लिखूं मैं, HCl। मेटल की जगह मैंने क्या बोला था आपको, क्या लिखना है, जिंक, ये Zn लिख दो। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है ना। सॉल्ट नहीं पता है, समझो नहीं पता है हमें कुछ भी, सॉल्ट क्या बना नहीं पता है, लेकिन फॉर्मूला मैंने आपको दे के रखा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 दे के रखा है ना, तो प्लस लगाकर H2 लिख दो आप पहले। देखो सॉल्ट अपने आप निकल कर आएगा बाहर, कहीं भी छुपाओ। मैंने H2 लगा दिया, इसके हाइड्रोजन के 2 लगाकर वहां लिख दिया फॉर्मूले के अनुसार। अब यहां देखो H कहाँ है, H ये बैठा H, और यहाँ H के अपन ने कितना लगाया, 2, और यहाँ H के 2 नहीं है, तो यहाँ सामने 2 लगाओ पहले इसके। ध्यान रखना नीचे कभी भी 2 नहीं लगता है, ये तो दिया हुआ था इसलिए था। आप चलाकर कभी नीचे 2 मत लगा देना, क्योंकि सूत्र में फॉर्मूला में नीचे 2 कभी भी नहीं लगता है। तो H2 हो गया। अब जो जो चीज बच गई है उसको जोड़ो और यहां लिखो। क्या बच गया, एक तो जिंक का 1 बच गया, दूसरा क्लोरीन के 2 बच गए, तो आपका सॉल्ट तैयार हो गया ZnCl2। अब इसमें रटने की क्या जरूरत है आपको, ये बताओ। जो चीज बची हुई थी उसको जोड़कर अपन ने वहां लिख दिया, आपकी पहली अभिक्रिया पूरी हो गई। क्लियर एकदम। ऐसे ही अपने को दूसरी तैयार करनी है। देखो दूसरी कैसे तैयार होगी,
HCl लिखो वापस। अब यहां सूत्र में क्या है, मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड का O होता है, मेटल मैंने आपको बता के रखा है अभी अभी, येलो मेटल और इसका येलो ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल ये हो गया और ये इसका ये ऑक्साइड हो गया। अब अपन फिर नहीं पता अपने को यहाँ सॉल्ट क्या बनेगा, छोड़ो अपने को नहीं पता है, अपने आप बाहर आएगा, देखना यहाँ से सूत्र लेकिन मैंने आपको दिया हुआ है क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। अरे वाटर का फॉर्मूला तो 6ठी 7ठी से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है बच्चों, बोलो एक बार मन में घर पर, H2O हो गया ना, सही है बोला आप लोगों ने, H2O। अब H2O ढूंढो यहाँ पर H2O कहाँ है, H ये रहा, पहले तो इसके 2 लगाओ, ये 2 हो गया, इसका मतलब H2 ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका है, एक ऑक्सीजन ये रहा एक ऑक्सीजन। अब जो बचा उसको जोड़ दो, वहां लिख दो, एक तो जिंक बच गया और एक क्लोरीन के 2 बच गए, ये आ गया सॉल्ट बाहर निकल कर, ये लो, ये दूसरी भी हो गई। आइए तीसरी एसिड प्लस बेस। अब एसिड बेस बोर्ड पे लिख के रखें, वो दोनों सीधे सीधे लिख दो बस चुपचाप, एसिड प्लस बेस सॉल्ट। नहीं पता है सॉल्ट अपने को, फिर भूल जाओ नहीं पता है, वाटर लिखो सीधे पहले, ये लो वाटर। अब जो चीज बची है उसको ही तो जोड़ के लिखना है, हो गया अपना काम। पहले तो हाइड्रोजन के 2 ढूंढो कहाँ है, देखो बच्चों एक हाइड्रोजन तो ये छुप कर बैठा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये दोनों काम में आ गए, ऑक्सीजन का एक है, ऑक्सीजन का एक काम आ गया, बचा क्या, Na और Cl, नमक आ गया। ये नमक का सूत्र है बच्चों जो अपन घर में यूज लेते हैं, ये लो सॉल्ट बन गया, नमक है ये तीसरी रिएक्शन हो गई। आइए चौथी, बेस प्लस मेटल। ये थोड़ी सी बच्चों ध्यान रखना, इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो सबसे डिफरेंट है, वो सीमेंट जो होती है ना अपने सीमेंट उसके जैसा बनता है, इसलिए आओ इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। बेस NaOH प्लस मेटल, मेटल ऊपर भी आ चुका है, जिंक काम में ले लो, चेंज मत करो, प्लस अब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पहले तो हाइड्रोजन गैस निकालो, यानी हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन ये ना, नीचे तो लगेगा नहीं, ये तो रूल ही नहीं है, तो आगे लगा दो 2, क्लियर एकदम। अब जो चीज बची है उसको जोड़ना है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्यों, जिंक बच गया, सोडियम के 2 बच गए, ऑक्सीजन के 2 बच गए, तो एक कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट तैयार होता है, उसका नाम है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये इंडस्ट्रियल जो केमिकल फैक्ट्री होती है वहां काम में लेता है, ये सीमेंट जैसा एक पाउडर होता है जो चीजों को कठोर करने के काम में आता है। लास्ट, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। अब बेस आपके सामने है, चलो ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पर, बेस NaOH प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल का भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं। नॉन मेटल आप लोगों के हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये आपके सारे नॉन मेटल हैं। इनमें से एक नॉन मेटल ले लो जो यहाँ पर आपके समस्या पैदा नहीं करेगा, और वो है कार्बन। कार्बन ले लो, ये अच्छा नॉन मेटल है। अब इसका ऑक्साइड तैयार करना है अपने को, तो ऑक्साइड O2, ये लो, तो क्या बन गया नॉन मेटल ऑक्साइड, CO2। ये तरीके होते हैं इनको जोड़ने के। अब सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट अपने को नहीं पता है, पहले वाटर निकाल दो, H2O, इसका मतलब H के 2 करो और ऑक्सीजन का 1, ये रहा, देखो ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 है बच्चों और यहाँ पर भी 2 है, तो टोटल ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 हो गए। आप कितना लेकर आए यहाँ पर, 1, कितने बच गए, 3, इसका मतलब ऑक्सीजन के 3 बच गए। सोडियम यहाँ पर नहीं आया है, सोडियम के 2 बच गए, क्लियर, और 1 कार्बन बच गया, तो आपका क्या तैयार हो गया, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये प्लस लगा दो। तो बच्चों इस तरीके से ये जनरल प्रॉपर्टी आज आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ी, जिसमें आपकी ऑब्वियसली ये 5 अभिक्रियाएं हैं। इन 5 में से इसमें एक चित्र है, चित्र इस अभिक्रिया के आधार पर ही है कि जिसमें एसिड में मेटल डाला और इसका प्रयोग किया गया। देखो ये घर पे तो आप पता लगा नहीं सकते, मैं आपको एक तरीका देता हूँ, एक दूसरा तरीका, कि हाइड्रोजन गैस क्या सच में निकलती है क्या। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको। घर पर अपने बाती होती है या मोमबत्ती मिल जाएगी, उस मोमबत्ती के ऊपर वाली बाती को थोड़ा सा पानी से भिगो देना, भिगोकर उसको जलाने की कोशिश करना, उसमें से अब आवाज निकलेगी फट 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 की, जिसे पॉप साउंड बोलते हैं अपन।
ध्यान रखना इस चीज का। उसे अपन क्या बोलते हैं? पॉप साउंड। एंड दिस पॉप साउंड इज एविडेंस टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस। ये स्पेशली ध्यान रखना। अपने को यहां पर भी तो हाइड्रोजन गैस ही तो निकालनी है कि मेटल को जब एसिड में मिलाते हैं हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में, डायग्राम में देखना किताब में, पानी से बुलबुलों में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो अपन इस हाइड्रोजन गैस को वहां एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, अपन अपने घर पर भी तो कर सकते हैं। तो मोमबत्तियां बाती घर पर हुआ भी होगा अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट कि गिल्ली हो गई और मम्मी ने अपन ने जलाई और फटफट की आवाज। तो ये जो फटफट पॉप साउंड है ये एविडेंस है कि वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि आपने उसको गिल्ला किया। देखो इसका भी मैं प्रूफ देता हूं। आपने क्या किया? उस बाती को गिल्ला किया। गिल्ला करने के मतलब आपने उस पर पानी डाला। पानी डाला, अब पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। आप उस बाती को जैसे जलाओगे तो अपन जानते हैं जलाने में कौन सी गैस काम आ जाती है? ऑक्सीजन। तो पीछे कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन निकलती है फटफट की आवाज के साथ। इसलिए ये प्रयोग अपन घर पर भी करके देख सकते हैं। तो ये 5 थे, इन 5 को बुक से लिखो बार बार ताकि आपके अच्छी तरह याद हो जाए। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे। थैंक यू।